Namaskar dosto, welcome you all again to our channel and to the most comprehensive lecture series in which we are discussing the 5-year plans. We have already discussed about when the Planning Commission was established, how it made planning for the India since 1951, what are the objectives we have taken in the first 5-year plan, that is agriculture based, the second year plan which we have tilted our 5-year plans towards the industrialization, the basic industries. ये सब बातें हम अपने पहले के दो लेक्चर्स में in which we have discussed the first 5-year plan and the second 5-year plan we had already discussed. In this lecture we will be going to talk about the third 5-year plan. सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूं, as we have discussed कि फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड वाला अब उसके आगे से आएगा 1961 से 1966 तक. This 5-year plan was developed on the basis of the माधव गेजरिल योजना. तो इसको माधव गेजरिल योजना से आप जरूर याद रखिए, ये सवाल कहीं भी आ सकता है. और एक सबसे मेजर फैक्चुअल पॉइंट of which you must remember of about every 5-year plan about the target objective set and the target achieved. This year, as you can see, the target set up was 5.6% growth rate, but we have achieved the target of only 2.8%, which you can get it by dividing the 2. That means we have approached in fact not approximately, just half of what we have targeted for us. ऐसा क्यों हुआ देखेंगे, यहाँ पे क्या चैलेंजेस थे और यहाँ पे कैसे एक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए, इस सब चीजों पे बात करेंगे, जिसके कारण की आफ्टर थर्ड ईयर प्लान हमको 3 एनुअल प्लान पे शिफ्ट होना पड़ा. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे पास पे फूड सफिशिएंसी नहीं थी. इस 5-year प्लान में जब हमने सेट किया था, हम फूड इंपोर्ट करते थे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्कीम. ये बहुत जगह पूछी जाती है, इसको हम फ्यूचर में और भी इलैबोरेटली पढ़ेंगे. दैट इज USPL 480. इसके थ्रू हम यूएस से फूड इंपोर्ट करते थे. यहां पे हमको फूड क्राइसिस भी देखने को मिला. फूड क्राइसिस के साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है हमारे यहाँ पे. एंड इनफैक्ट लुक, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, एट द फर्स्ट 5-year plan we have focused wholly on the agriculture. In the second 5-year plan we have shifted our focus towards the industries, the basic and the heavy industries. Now in third 5-year plan we are trying to integrate these two फैक्टर्स कि एक तो हम एग्रीकल्चर को और एक इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट करके आगे बढ़े. तो ध्यान रखिएगा यहां पे दोस्तों, क्योंकि हम अभी तक काम कर रहे थे डेफिसिट फाइनेंसिंग पे. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है दोस्तों? जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पाते हैं तो या तो वो लोन लेती है, लोगों से लेती, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है, राइट. तो इस तरीके से हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे थे. अब डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो होना ही होना है, राइट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ. और हमने ये सेकंड 5-year प्लान में देखा कि हैवी इंडस्ट्रीज को आपको चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स परचेस करने पड़ते हैं, विच यू हैव टू परचेस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे. तो अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे फर्क पड़ा, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया. For that you have to devalue your currency by 57%. That's a very huge amount, friends. And I hope you must know the difference between the devaluation and the depreciation. The devaluation is done by the country उसकी मर्जी से, right? Depreciation is based on the demand and supply. तो devalue करना पड़ा 57% को हमारी करेंसी को, ताकि एक्सपोर्ट चलते रहे, हमारा बैलेंस ऑफ क्राइसिस सुधर पाए. And also we have seen, of course, not just like the pre-independent famine that happened in 1944. Hope अभी ऐसा कभी भारत में कभी ना हो. But after independence in 1966, we have seen a very major famine. ये ड्रॉट आ गया था हमारे यहाँ पे, right? 1966 में. उसी के साथ में जो सबसे बड़े 2 मेजर इवेंट होते हैं इस 5-year प्लान में, वो होती है वॉर. साइनो इंडिया वॉर, पहली वॉर हो जाती है चाइना के साथ में. उसी के बाद दूसरी वॉर हो जाती है 62 और 65 में इंडो पाक वॉर. साथ ही यहां पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है इन 1964. तो अब आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली भी हम स्टेबल नहीं थे बहुत ज्यादा, वहां पे भी अप्स डाउन आ रहे थे. तो इस तरीके से हमारे पास चैलेंजेस थे दोस्तों कुछ, राइट. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव सेट. आई हैव मेड अ सेपरेट डायग्राम फॉर इट. आप चाहें तो अपने नोट्स मेकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों. एज आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड सो इन दिस 5-year प्लान what we were targeting is of the self generation for ourselves, so that we don't have to depend on another country, and also the self reliance.
लाइक ऑन द फूड प्रोडक्शन, बट एज वी हैव सीन हमारे यहाँ ड्रॉट आ गया था, हमारे यहाँ फेमिन आ गया, तो इस कारण से हम इस चीज को अचीव नहीं कर पाए एंड वी फाइनली सेटल डाउन एट 2.8% ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा कंप्लीट होता है। हम चलेंगे अब इसके नेक्स्ट पे, जबकि 1969 अब क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि अभी हमने बात करी, ये वॉर्स के बारे में बात करी, तो अब हमने 3 साल तक इसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है, राइट। हमने क्योंकि इसलिए क्योंकि हमको बहुत मेजर जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमने 3 साल के इंडिविजुअल प्लान लिए, साल भर के ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पे हमने प्लान बनाना शुरू किए 3 साल 1966 से 1969। In this 5-year plan, we have basically given the high yielding variety seeds to the farmers. We have provided the credit facility, and basically we have tried to again achieve the objective which we were not able to achieve in the third 5-year plan, that is self-reliance in fruit production, self-generation of our own capacity। तो इस तरीके से हमने 1966 से 1969 तक इन चीजों में सेल्फ रिलायंट होने के लिए इस पर काम करें। तो दिस इज ऑल अबाउट अ थर्ड 5-ईयर प्लान। चलते हैं दोस्तों फोर्थ 5-ईयर प्लान पे। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और 5-ईयर प्लान्स आगे आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन दी एंड आप कमेंट बॉक्स में बताइए इफ एनी इंडिविजुअल टॉपिक व्हिच यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीस 5-ईयर प्लान्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग, और आई होप आपने इसके पहले के लेक्चर भी देख लिए होंगे। सो इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग मी।